नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं आरबीआई से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और आखिर में बताए गए आरबीआई फैक्ट्स की पीडीएफ भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा वादा है एनटीपीसी में आरबीआई से जुड़ा कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये गारंटीड स्कोर बढ़ाने वाली वीडियो। प्रश्न नंबर 1, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है सी, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कहा आरबीआई का स्थानीय बोर्ड नहीं है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी मुंबई। इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद में आरबीआई का स्थानीय बोर्ड नहीं है। पूरे भारत में आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड है, जो 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 कोलकाता, 4 चेन्नई है। प्रश्न नंबर 3, आरबीआई की प्रारंभिक धनराशि कितनी थी? ए 2 करोड़, बी 5 करोड़, सी 7 करोड़, डी 10 करोड़। इसका सही आंसर है बी 5 करोड़। आरबीआई की प्रारंभिक धनराशि 5 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी वित्त सचिव। इसका सही आंसर है सी वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 5, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? ए बलवंत सिंह कमीशन, बी राज मन्नार कमीशन, सी रंगनाथ कमीशन, डी हिल्टन कमीशन। इसका सही आंसर है डी हिल्टन कमीशन। आरबीआई की स्थापना हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। प्रश्न नंबर 6, 1937 में आरबीआई के मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ए मुंबई। 1937 में आरबीआई के मुख्यालय की स्थापना मुंबई में हुई थी। इससे पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। प्रश्न नंबर 7, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1 जनवरी 1935, बी 1 मार्च 1935, सी 1 अप्रैल 1935, डी 1 मई 1935। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक अधिनियम किस साल में आया था? ए 1932, बी 1934, सी 1936, डी 1938। इसका सही आंसर है बी 1934। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आया था। प्रश्न नंबर 9, आरबीआई के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर कौन है? ए सर ऑसबोर्न स्मिथ, बी डी देशमुख, सी बेनेगल रामाराव, डी अमिताभ घोष। इसका सही आंसर है सी बेनेगल रामाराव। आरबीआई में सबसे लंबी सेवा देने वाले गवर्नर बेनेगल रामाराव है। प्रश्न नंबर 10, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1 जनवरी 1949, बी 1 जनवरी 1948, सी 1 जनवरी 1939, डी 1 जनवरी 1940। इसका सही आंसर है ए 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय उसके गवर्नर कौन थे? ए सर ऑसबोर्न स्मिथ, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी डी देशमुख, डी बेनेगल रामाराव। इसका सही आंसर है सी डी देशमुख। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय सी डी देशमुख इसके गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 12, आरबीआई कितने समय अंतराल में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है? ए 1 महीने में, बी 2 महीने में, सी 3 महीने में, डी 4 महीने में। इसका सही आंसर है बी 2 महीने में। आरबीआई हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। प्रश्न नंबर 13, आरबीआई में वित्त मंत्रालय द्वारा कितने सरकारी अधिकारी नियुक्त होते हैं? ए 1 सरकारी अधिकारी, बी 2 सरकारी अधिकारी, सी 3 सरकारी अधिकारी, डी 4 सरकारी अधिकारी। इसका सही आंसर है ए 1 सरकारी अधिकारी।
आरबीआई में एक अधिकारी वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त होता है। प्रश्न नंबर 14, मुद्रा निर्गमन पद्धति का संबंध किससे है? ए राष्ट्रपति से, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, डी वित्त मंत्रालय से। इसका सही आंसर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आरबीआई मुद्रा निर्गमन पद्धति के तहत नोट जारी करता है। प्रश्न नंबर 15, आरबीआई साल में कितनी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है? ए 4 बार, बी 6 बार, सी 8 बार, डी 10 बार। इसका सही आंसर है सी 8 बार। आरबीआई साल में 6 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में रेपो रेट दर कितनी है? ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 10%। इसका सही आंसर है बी 6%। वर्तमान में रेपो रेट दर 6% है। प्रश्न नंबर 17, आरबीआई का स्टाफ कॉलेज कहाँ है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है डी चेन्नई। आरबीआई का स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है। प्रश्न नंबर 18, रुपये के चिन्ह का निर्माण किसने कराया था? ए मनमोहन सिंह, बी उदय कुमार, सी सर ओसबोर्न स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी उदय कुमार। रुपये के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया था। प्रश्न नंबर 19, सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी वित्त मंत्रालय। सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। प्रश्न नंबर 20, भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मनमोहन सिंह, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है सी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत में प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको इस वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू और स्टडी मटेरियल एकदम फ्री में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।